नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अभी तक आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें आदिकाल की बात हो गई है, भक्तिकाल की बात हो गई है और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की बात हो चुकी है। आज का वीडियो हमारा है रीतिकाल के अन्य प्रवृत्ति के रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि रीतिकाल चल रहा था तो सभी कवि जो थे वो रीतिकालीन कविताएं ही लिख रहे थे। कुछ कवि उसमें से नीति काव्य लिख रहे थे, कुछ भक्ति काव्य में कोई राम काव्य लिख रहा था, कोई कृष्ण काव्य लिख रहा था। तो रीतिकाल में भी अन्य प्रवृत्तियाँ लिखी जा रही थीं। तो वो प्रमुख कवि कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएँ कौन थीं, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार BHU स्टडी कैपिटल ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आता रहेगा। ये जो हिंदी साहित्य की सीरीज़ शुरू हुई है, इसमें इतने बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, पूरा नोट्स तैयार किया गया है, जिससे आप अगर कोई प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे BA की प्रवेश परीक्षा ही क्यों ना देने जा रहे हो, जिसमें आपसे हिंदी पूछा जाए, MA हिंदी की प्रवेश परीक्षा हो, B.Ed हिंदी हो, UGC नेट JRF हो हिंदी का, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियोज़ बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के अन्य प्रवृत्ति के रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, और हर वीडियो में लगभग बता ही देता हूं, कि आप लोगों के लिए अगर जो भी हिंदी साहित्य के विषय में थोड़ा जानते हैं, उन्हें ये ज़रूर पता है कि हिंदी के साहित्य में जो रचनाकार और रचनाओं की जो बताया गया है विद्वानों के द्वारा, उसमें अनेक मतभेद पाए जाते हैं। कोई विद्वान बताएगा कि ये रचनाकार किसी और काल के थे, और कोई विद्वान बताएगा ये रचनाकार किसी और काल के थे। उसके साथ साथ रचनाओं में भी मतभेद है। कोई विद्वान कहेगा कि ये रचना किसी और रचनाकार की थी, और दूसरा विद्वान वही कहेगा कि वही रचना किसी और विद्वान की थी। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनके मतों में मतभेद है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो नोट्स तैयार किया गया है, ये जो वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है, इसमें बेहद ही समन्वय बिठा करके लाया गया है, ताकि जो यूनिवर्सल मान लिया गया है, एक प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सही माना जाता है, जो अत्यंत मौलिक और प्रमाणिक हो सकता है, उसी के अनुसार ये वीडियो लाया गया है। इसीलिए ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लाया जा रहा है। इसलिए इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर आप करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीतिकाल के जो अन्य प्रवृत्ति के रचनाकार थे, उसमें सबसे पहले हैं गिरधर कविराय, जिनकी रचना है स्फुट कुंडलियाँ। फिर सम्मन की रचना है स्फुट दोहा, पिंगल काव्यभूषण, और फिर बैताल की फिर रचना है स्फुट कुंडलियाँ। दीनदयाल गिरि की रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगिणी। फिर लाल कवि की रचनाएं हैं छत्र प्रकाश, सूदन की रचना है सुजान चरित, खुमान मान की रचना है नृसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक। फिर जोधराज की रचनाएं हैं हमीर रासो, बाकीदास की रचनाएं हैं सुर छतीसी, वीर विनोद। दरिया साहब की रचना है ज्ञान दीपक, दरिया सागर। जगजीवन दास की रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघविनाश। चरण दास की रचनाएं हैं अमरलोक, अखंड, धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, व्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। फिर तुलसी साहब की रचनाएं हैं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली। मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ में आप चाहें तो बीच बीच में पॉज करके और इस नोट्स को आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये नोट आपके लिए जो तैयार किया गया, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो शुरू से वीडियोज़ हैं उन सभी को अगर आप देखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे, तो आपके पास हिंदी साहित्य का एक बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार हो जाएगा, और वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद ही सहायक होगा आपके लिए। तुलसी साहब की रचनाएँ हैं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली। फिर आनंद घन की रचनाएँ हैं आनंद घन चौबीसी, आनंद घन बहुत्तरी। फिर अक्षर अनन्य की रचनाएँ हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राज योग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। धरणि दास की रचनाएं हैं प्रेम प्रकाश, रत्नावली। फिर बूला साहब की रचनाएं हैं शब्द सागर। प्राणनाथ की रचनाएं हैं मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास। फिर संबंध, खेल बात, सट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। इनकी सारी जो रचनाएं हैं इन लोगों की, वो इन्हीं ग्रंथों में समाहित हैं। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, शिवदयाल की रचना है स्वामी जी महाराज। और फिर शेख निसार की रचनाएं हैं यूसुफ जुलेखा, दुखहरण की रचना है पुहु पावती, जनकुंज की रचना है उषा चरित्र, चतुर्भुज दास की रचना है मधुमालती, और जीवन दास नागर की रचना है उषा अनिरुद्ध। तो ये जो कवियों की अभी मैंने बात की, ये थे रीतिकाल के अन्य प्रवृत्ति के कवि, अन्य प्रवृत्ति के रचनाकार, और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं।
आज का वीडियो हम कुछ देर बाद यहीं पर बस समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे आधुनिक काल में भी कैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनके कवि अलग अलग कौन थे, नई कविता के कवि कौन थे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। तब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।